इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि जो चलने से आवादार थे, चल फिर नहीं सकते, 90 दिन तक पांव से कड़ियां ना उतरी, हाथों से कड़े ना उतरे। आखिरी बात उस जजीर ने कहा कि आपको मदीना भेजेगा, मदीना यूं नहीं जाएंगे, चंद शराइत है, हमारी लूटी हुई चीजों को वापस किया जाए, शाम की मस्जिद के अंदर मुझे खुतबे की इजाजत दी जाए। कहा लूटी हुई चीजें दे देंगे और उनके बदले में दिरहम और दिनार देंगे। कहा नहीं, दिरहम और दिनार भी नहीं चाहिए, लूटी हुई चीजों में 3 कमीजें हैं जो मेरी माँ फातिमा ने बनाई है, वो कमीजें वापस दो। गुलोबंद जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा का था, ये 4 चीजें मैं वापस कर दो, कुछ भी नहीं चाहिए, ना दिरहम और दिनार चाहिए। और दमिश्क की जामे मस्जिद के अंदर, मुल्क शाम की जामे मस्जिद के अंदर मुझे खुतबा देने दो। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुतबा नहीं देने देंगे। कहा नहीं, खुतबा दूंगा तो मदीने में जाऊंगा, मैं इस तरह मदीने में नहीं जाऊंगा। कहा चलो खुतबा पढ़ लेना, खुतबे से क्या होगा, हुकूमत मेरी है, सल्तनत मेरी है, लोग मेरे हैं, मानते मुझे हैं, इस बच्चे के खुतबे से क्या होगा। लेकिन बच्चा भी तो हुसैन का था, अली का घराना था, नबी का नवासा था, मिंबर पे बैठा और जब खुतबा शुरू किया तो वो तनवीर और वो लहजा और वो अखलाक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानों से निकलता नजर आता था और काफिर मुसलमान हो जाते थे, वही अंदाज इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से निकला, वही फसाहत और बलागत की, वही चेहरे का जमाल था और वही कुव्वत का जलाल था। आपने खुतबा शुरू किया और उस वक्त लोगों की हालत ये हो गई थी, आपने कहा कि लोगों, मैं करबला का पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक तुम्हें मंजर बताता हूं, तुम लोगों ने सुनना है। जब मंजर को शुरू किया गया तो हालत मजमे की ये थी कि लोग अपने गिरबानों को फाड़ रहे थे। ये क्या हो गया, यजीद को पता लगा कि इस वक्त बगावत का इम्कान है, ये तमाम के तमाम बगावत कर जाएंगे। मुअज्जिन को इशारा किया, मुअज्जिन खड़ा हो और अजान पढ़ना शुरू कर दे। मुअज्जिन ने अजान पढ़नी शुरू की, इमाम ने अपना खुतबे को रोक लिया, अपना खुतबे से खामोश हुए। जब मुअज्जिन पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस खुतबे से पहले यजीद के बेटे ने कहा था, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, मैं यजीद का बेटा और तू हुसैन का बेटा, मैं एक शहजादा हूं और तू एक कैदी है। मेरे बाप ने तेरे बाप से कहा था कि मान जा, लड़ना, बैत कर, फर्मा बरदारी कर, लेकिन तेरे बाप ने कहा कि नहीं करूंगा। तुम लोगों का नामो निशान मिटा दिया गया है और हमारे कसीदे पढ़े जाते हैं। हम जब महल के अंदर, दरबार के अंदर, किसी जगह भी हमारी आमद होती है तो लोग हमारे नाम के कसीदे पढ़ते हैं। तुम लोगों के साथ क्या हुआ बताओ, हमारे मंजर को कैसा पाया, करबला को कैसा पाया, पता लगा कि नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप खामोश रहे और आपने एक जुमला कहा कि करबला का मैदान इस ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है और मैंने देख के सब्र किया है, सदमा नहीं लगा, मरा नहीं हूं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं देख के ठीक हूं। लेकिन एक कयामत का बाजार लगेगा, एक महशर का मैदान लगेगा, हौसला रखना उसे देखने का। मेरी माँ और मेरा बाप सबसे पहले यही बात करके गए हैं कि हशर के मैदान के अंदर अल्लाह ताला की इबादत मफरूजा के बाद जिस चीज का सबसे पहले हिसाब होगा, करबला वालों का हिसाब लिया जाएगा। उस मैदान को देखने का हौसला रखना अपने अंदर। ये बात क्या है कि वो चला गया, आप खामोश हुए। जब मुअज्जिन ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुअज्जिन से कहा, मुअज्जिन खामोश, मुअज्जिन खामोश, किसी बंदे को इजाजत नहीं। ये खुतबे की अजान जब होती है कहते हैं कि सर को भी यूं नहीं करना, खारिश भी नहीं करनी। हम कैफियत बताते हैं कि जब सहाबा इस खुतबे को सुनते थे, ये अजान सुनते थे, तो परिंदे उनके कंधों पे बैठ के उड़ जाते थे, उन्हें पता ही नहीं था लगता हम किसी शख्स पे बैठे हैं या हम पत्थर पे बैठे हैं। इतनी मोहतात अजान, जिस अजान के दौरान इमाम की आवाज बुलंद है, मुअज्जिन खामोश हो, अल्फाज को बंद कर दे। इख्तियार है तो अल्फाजों को बंद किया गया, आले मोहम्मद है तो मुअज्जिन को रोके, किसकी जरूरत है मुअज्जिन को अल्लाह का नाम लेने से रोके। ये मिंबर पे बैठा इमाम ज़ैनुल आबिदीन था और कहा कि दोबारा से अजान शुरू कर। दोबारा से अजान शुरू हुई, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर कहा खामोश, दोबारा से अजान शुरू कर। तीसरी मर्तबा अजान को शुरू किया गया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पे पहुंचा मुअज्जिन। आपने कहा खामोश, वज़ाहत पेश करने लगाओ। कल मुझ ज़ैनुल आबिदीन से सवाल किया गया था, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, हम महल्लात के अंदर दाखिल हो तो हमारे कसीदे पढ़े जाते हैं, हम दरबारों में दाखिल हो तो हमारे नाम लिए जाते हैं, हम किसी जगह पे चले जाओ तो फूले की चादरें बिछाई जाती हैं, लेकिन तुम लोगों का ऐसा हशर की है कि तुम लोगों का आज के बाद नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। क़यामत तक अगर नाम लिया जाएगा यजीद और यजीद के लोगों का लिया जाएगा। तुम लोग तो मिट गए, इतना सा तुम्हारा नाम था, सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं ज़ैनुल आबिदीन उस बात का जवाब देने लगा हूं, जरा सुनो अपने
سر کے کانوں سے. یہ اذان کے اندر یہ تیسرا جملہ جو آ رہا ہے, اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ بتاؤ محمد کون تھا؟ یہ میرا نانا نہیں ہے, میں اس کا بیٹا نہیں ہوں, یہ ہمارا خاندان نہیں ہے. کوئی ہے جو اس الفاظ کو, اس جملے کو قیامت تک روک سکے؟ میں امام زین العابدین, میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں, مجھے کوئی گواہی لا کے دے. تو کہتا ہے کہ تیرا نام زندہ رہے گا, میں کہتا ہوں کہ اذان زندہ رہے گی, اور اذان زندہ رہے گی تو اتنا بتا دے کہ اذان کے اندر نام محمد ہے. یہ محمد تیرے نانے کا نام ہے کہ میرے نانے کا نام ہے؟ یہ تیرا نام ہے. اونچی آواز میں بول رہا, ہاتھوں کو اٹھا کے, ہاتھوں کو لہرا کے ذرا. اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام, تم پہ لاکھوں رحمتیں تم پر سلام. اے نازش آل نبی تم پر سلام, تو نے دو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ. تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ, افتخار ملت بیضا ہے تو, رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر سے دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. حسینیت 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 حسینیت. منٹ لینے تھوڑے 15 ہوتے تے 15 اور لینے جے زور نہ لایا. حسینیت حسینیت حسینیت. حسین آج بھی زندہ ہے, کربلا کی خاک سے پوچھو, خدائے لم یزل سے صاحب لولاک سے پوچھو. علی اصغر علی اکبر سخی عباس کا درجہ, کسونا کس سے مت پوچھو, قرآن پاک سے پوچھو. حسینیت 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 حسینیت. علی کے ہے دل کا ٹکڑا, علی سے سنتے ہیں. فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا, فاطمہ سے سنتے ہیں. آؤ سلام کریں ایسے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. حسینیت 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 حسینیت. وہ آئین مشیت کا شناسا ایسا, جس کے قدموں میں تھا کوثر وہ پیاسا ایسا. کیوں نہ فخر سے جھومے محمد عربی, تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا. حسینیت 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 حسینیت. کون حسین؟ جو جواب بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. نطق جس کا زینت شرح پیمبر وہ حسین ہے, جو شرح مصطفیٰ تصویر حیدر وہ حسین. لاکھ پر باری ہوئے جس کے 72 وہ حسین, کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین. وہ کے خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر, مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. حسینیت 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 حسینیت. ذرا اونچی آواز دل لاؤ, 12 نہیں اللہ تعالیٰ والے تو بارش پائے. حسینیت 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 حسینیت. یزیدیت 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 یزیدیت. جب سے قرآن اترا قیامت تک دیکھا جائے گا کہ پڑھتے پڑھتے قرآن لقاریوں کو شہید کر دیا گیا. پڑھ رہا تھا قرآن, شہید ہو گیا, بات ختم ہو گئی. لیکن قیامت تک کوئی ایک فرد بتاؤ کہ شہید ہو کر جو قرآن پڑھتا رہا ہے وہ حسین ابن علی ہے. حسینیت 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 حسینیت. نبوت کے دعوے کرنے والے رسول اللہ نے فرمایا 30 دجال پیدا ہوں گے, لیکن آج 1450 سال بیت گئے, کسی نے حسینیت کا دعویٰ نہیں کیا.
करे भी कैसे? हुसैन वो होता है जो कत्ल होकर कुरान पढ़ता है, लेकिन कत्ल होने के बाद हम देखते हैं ऐसे लोगों के जिस्मों से कीड़े निकलते हैं, जिस्म बदबू मार देता है। लेकिन आज भी हुसैन की गलियों से गुजरो या मदीने की गलियों से गुजरो, मोहम्मद और आले मोहम्मद के पसीने की खुशबुएं नजर आती हैं। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। अल्लाह ने फरमाया हर बंदा मरने के बाद हिसाब देगा, लेकिन शहीद मरने के बाद जन्नत में दाखिल होगा। क्यों? उन्हें मुर्दा न कहना, बलहया वो जिंदा है, बलहया वो जिंदा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है खाने के लिए। ये ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी जनाब से, अपनी बारगाह से जिंदगी भी अता फरमाता है, रिज़्क़ भी अता फरमाता है। तो जब जिंदगी साबित है हुसैन इब्ने अली की, हम मौत न मानेंगे मदीने के नबी की। हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 यजीदियत। इंजरिया करो। इस तरह मेहरबानी जनाब, अल्लाह ताला पर इतनी दुआ है कि मुझे और आपको उनकी गुलामी के अंदर कबूल फरमाए। हमारे जदीद बच्चे, जो जदीद लड़के हैं, जुम्मे के लिए लेट आते हैं, लेकिन चैनल के अंदर ना यूट्यूब पे किसी और को सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं ये शहजादों की जंग थी। ये शहजादों की जंग नहीं थी, ये नबी के नवासी की जंग थी और एक जालिम की जंग थी। और कहते हैं कि कोई नहीं अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, अल्लाह ताला बेनियाज है, लेकिन खुदा बेउसूल नहीं है। जब इस ज़मीन के ऊपर और मदीने और कूफा के अंदर यजीद और इमाम हुसैन इकट्ठे नहीं रह सके तो जन्नत में कैसे रहेंगे? तो बस ये है कि अपने अपने अकीदे की इस्लाह करें। जिसका जो अकीदा है वो उसे मुबारक है, मैं किसी को वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन यूँ ना आओ बच्ची तान कर, अपना बेगाना ज़रा पहचान कर, अपने अपने अकीदे पे रहें, किसी के अकीदे को ना छेड़ें। और इस 10 दिनों के अंदर जब अकीदों को छेड़ा जाता है तो यही है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पिछले साल भी छेड़ा गया, इस साल भी तौहीन की गई, लेकिन खामोश हैं किसी वजह से। ये मसलक बढ़ चुके हैं और मुसलमान आपस में लड़ चुके हैं। बस ये है कि अगर ये आवाज़ें बुलंद होती हैं और हमारे लड़के, मैं कल एक बच्चे के साथ बात कर रहा था, वो कह रहे थे कोई बात नहीं लामा साहब, इतना चलता रहता है, इतना चल इसी वजह से रहता है कि मिंबर पे ये आवाज़ें बंद हो गई हैं। आज मैं कोई बात करता हूँ, मुझे 10 बंदे मिलते हैं, लामा साहब आपका खिताब बड़ा मज़ेदार होता है, लेकिन आप किसी के बारे में बात करते हैं वो अच्छा नहीं। तो फिर बताओ, इमाम हुसैन भी किसी के लिए आए थे, अपना तो कोई मसला नहीं सी। वो कहते यजीद उथे पे तो उथे लगा रहे, मैंने की लोड़े जान, लेकिन नहीं पता है नबी मेरे नाने का दीन है और मैंने जाना है, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत ईमान की खातिर, नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है, मेरा दीन और मेरी गैरत इस्लाम जाती है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में नबी का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन नबी का काम रह जाए। बस इन चीज़ों पे रहें, अपने अपने अकीदे पे रहें। अल्लाह ताला तमाम को हदायत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।